हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी न्यू अपडेट परमानेंट वैकेंसी की निकली हुई है जेपीएमआर की तरफ से। तो पुदुचेरी की ये वैकेंसी आपकी रहेगी और इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी मतलब कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की ये वैकेंसी है। जेपीएमआर की फुल फॉर्म है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इंस्टीट्यूट है इन नेशनल इंपॉर्टेंस है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। जिसकी मैंने अपडेट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रखी थी, प्लस मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ भी आप जुड़ जाइएगा। दोनों की लिंक आपको हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसमें आपको बताया भी जाएगा कि आपके लिए अगर पेमेंट से इशू कुछ आ रहा है तो उसमें आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, इसी के रिगार्डिंग जेपीएमआर में। तो जुलाई की ये वैकेंसी है, अभी डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका पेमेंट से रिलेटेड बता रखा है। तो रिक्वायरमेंट सेक्शन कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को बता रखा है। ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। फॉर पेमेंट रिलेटेड एंड टेक्निकल क्वारीज के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आपके बेबी यूआरएल आपको जेपीएमआर की प्रोवाइड करवा रखी है और जीमेल आईडी आपको एक और प्रोवाइड करवा रखी है। पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड करवा रखा है और यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है आपको जो कॉन्टैक्ट करना होगा 9 से 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक कर सकते हैं किसी भी क्वारीज के लिए। ठीक है, प्रोवाइड ओनली फॉर द अबव कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल पे ही। और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कोई भी ना कोरियर करना है, ना ही किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू करना है, ना ही आप बाई हैंड कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको सॉफ्ट कॉपी और ऑफ द एप्लीकेशन, हॉल टिकट्स वगैरह फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अपने ये जो भी सबमिट की हुई कॉपी है उसको अच्छे से रखें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वाली वेबसाइट पे। 19/7/2024 से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज आपके होंगे 19/8/2024 पे 4:30 बजे तक। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 2/9/2024 के लिए आएगा और आपका एग्ज़ाम जो होगा 14/9/2024 को होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसकी अगर जब भी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है द हॉल टिकट विल बी मेड अवेलेबल थ्रू इंटरनेट डाउनलोड ओनली एंड नॉट बाई पोस्ट। ठीक है, तो किसी भी पोस्ट के जरिए आपको नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपका एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस लेटर। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा जब भी इसका स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होगा, तो कौन कौन सी पोस्ट हैं वो मैंने पहले ही आपको एक स्क्रीनशॉट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था। तो यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं। 19/7/2024 को ये नोटिस निकला हुआ था। यहाँ पर फिर से दे रखा है जेपीएमआर पुदुचेरी, और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए नंबर JPEDMN 1RE01412 और 2024। नेम ऑफ द पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि डायरेक्टर जेपीएमआर पुदुचेरी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो कौन कौन सी पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ग्रुप बी की पोस्ट है हमारे पास। पोस्ट कोड आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपका पोस्ट कोड चालू होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये छोड़िए सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 11-20-24। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप देखते हैं इसके बाद 12-13-14-15-16। तो यहाँ पर आप बस 2024 अब अपना पोस्ट कोड देख लीजिएगा, 11 नंबर है, 11/2024 या 12/2024 है। ठीक है, तो पहली पोस्ट हमारी रहेगी 11/2024 पोस्ट कोड के साथ में जूनियर ट्रांसलेशन अफसर की। इसमें आपकी एक पोस्ट अवेलेबल है जो कि आपकी ओबीसी की पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आपका हैच बना हुआ है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, नीचे दिया हुआ होगा। और यहाँ पर सेकंड पोस्ट है हमारे पास 12/2024 पोस्ट कोड के साथ में जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। इसमें भी आपकी एक पोस्ट अवेलेबल है जो कि आपकी अनरिजर्व की पोस्ट रहेगी। इसके बाद तीसरी पोस्ट है हमारे पास 13/2024 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें आपकी 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसमें आपकी एक अनरिजर्व की पोस्ट है, एक ओबीसी की है, 2 एसटी की पोस्ट अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर है हमारे पास 14/2024 नर्सिंग अफसर। बिग वैकेंसी रहती है हमेशा, और स्टार और एच दोनों बने हुए हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। टोटल पोस्ट हैं 154, 87 हैं इसमें अनरिजर्व की, 13 वैकेंसी हैं इसमें ओबीसी की, एससी की 10 हैं, एसटी की 14 हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 30 वैकेंसी अवेलेबल हैं। इसके बाद देख लीजिए फिफ्थ नंबर है 15/2024 ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। इसमें आपकी एक वैकेंसी अवेलेबल है जो कि अनरिजर्व की है। इसके बाद 6 नंबर वैकेंसी है 16/2024 एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। इसमें हमारी एक पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं एसटी की पोस्ट अवेलेबल है। इसके बाद 7th नंबर है 17/2024 एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस। तो इसमें टोटल पोस्ट 5 हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व की 2 हैं, एक ओबीसी की है, एससी की एक है, और ईडब्ल्यूएस की एक है।
इसके बाद 8th नंबर है हमारे पास 18/2024, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी की वैकेंसी है, जिसमें आपकी सिर्फ एक वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व में। फिर देख लीजिए आप 9 नंबर हमारी पोस्ट है 19/2024, पोस्ट कोड रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, एक पोस्ट है वो भी अनरिजर्व की। टोटल पोस्ट हमारी 169 रहेगी, जिसमें अनरिजर्व को 94 वैकेंसी पे मौका दिया गया है। उसके बाद ओबीसी को सिर्फ 16 वैकेंसी पे, एससी को सिर्फ 11 वैकेंसी पे, और इसके बाद में आप देख सकते हैं 17 वैकेंसी सिर्फ एसटी कैंडिडेट को, और ईडब्ल्यूएस को 31 के सीट पे मौका दिया गया। अब ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद में 19 के बाद में 20/2024 चालू होगा हमारा। तो यहाँ पर आपकी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट है कि एक वैकेंसी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट आपकी जो रहेगी इसमें ओबीसी की पोस्ट अवेलेबल है। इसी के साथ में आप देख लीजिए आइडियोलॉजी टेक्नीशियन की 21/2024 पोस्ट कोड के साथ में यहाँ पर एक वैकेंसी अवेलेबल है अनरिजर्व की। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 24 वैकेंसी अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की एक है, अनरिजर्व की 16 है वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए इसमें एसटी की 3 है और एसटी की 3 है, ओबीसी और एससी में आपकी 2-2 वैकेंसी हैं। इसके बाद 24/2024 पोस्ट कोड के साथ में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 6 वैकेंसी हैं इसमें, एक अनरिजर्व की है, और इसमें आपकी 4 रहेंगी ओबीसी की, और इसमें एक पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की है। 5th नंबर है 26/2024 पोस्ट कोड के साथ में रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 2 वैकेंसी हैं आपकी टोटल, एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व, एक ओबीसी। 6 नंबर है 28/2024 पोस्ट कोड के साथ में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 अनरिजर्व की पोस्ट अवेलेबल है इसमें। कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन में 5 पोस्ट अवेलेबल हैं, 3 है आपकी अनरिजर्व की, एक ओबीसी की, एक एससी की। टोटल पोस्ट आपकी इसमें देख सकते हैं, टोटल ग्रुप सी की 40 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें और 23 वैकेंसी पे अनरिजर्व को मौका दिया गया है, 9 पे ओबीसी को, और 3 पे एससी को, 3 पे ही एसटी को, और 2 पे ईडब्ल्यूएस पे। टोटल हमारी ग्रुप बीसी की मिला के 209 पोस्ट आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें भी आपको बताया गया है आंकड़ा की 117 यहाँ पर अनरिजर्व पे मौका दिया गया है, 25 ओबीसी पे, 14 सीट पे एससी, और यहाँ पे दिया हुआ है एसटी की 20, और 33 पे आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मौका दिया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एज पर डिसीजन ऑफ द जेपीएमआर गवर्नमेंट बॉडी एटलीस्ट 80%, ठीक है, 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग अफसर आर रिजर्व फॉर फीमेल। तो 80% रिजर्व हैं आपकी फीमेल के लिए, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी के साथ में। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहेगा, जिसमें आपका बनाता एच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पर स्टार का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, स्टार और एच का यहाँ पे भी मतलब बता दिया। यहाँ पे दिया हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, तो यहाँ पर 13/2024 वैकेंसी मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, इसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक वैकेंसी रिजर्व है, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व नहीं है। न्यू नर्सिंग अफसर में 14/2024 पोस्ट कोड था, 23 वैकेंसी रिजर्व है। ऐसे ही आपकी 23/2024 में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 4 वैकेंसी रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी, दिव्यांगजन हमारे भाई बहन के लिए, एक्स सर्विसमैन की 10 हैं। फार्मासिस्ट में 24/2024 पोस्ट कोड था, एक वैकेंसी रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी की लिए। स्टेनोग्राफर में एक पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ही बात कर देता हूँ, जूनियर ट्रांसलेशन अफसर 11/2024 यहाँ पर पोस्ट कोड आएगा, पोस्ट का नाम जूनियर ट्रांसलेशन अफसर। आपसे इसमें मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ऑफ आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश ऑफ हिंदी एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सेम आप देख लीजिए, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज मांग रखा है, एनी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, और मास्टर डिग्री यहाँ पर भी मांगी गई है। एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश टू 22 वर्षा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन का होना चाहिए आपका फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 22 वर्षा इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है। तो डिजेबल में आपका मांग रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, नॉलेज एट द लेवल ऑफ मेट्रिकुलेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट वन ऑफ द लैंग्वेज अदर देन हिंदी मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे, ठीक है, और 8वीं अनुसूची के बारे में बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान के बारे में। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश एंड 22 वर्षा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी पे लेवल 6,
और यहाँ पर सैलरी आपकी रहेगी 35,400 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है इसमें 30 साल। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसमें हमारे पास जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। 12/2024 पोस्ट कोड रहेगा। डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस जरूरी है। डिप्लोमा के साथ में आप देख सकते हैं नॉट लेस देन 3 ईयर का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। सैलरी आपकी पे लेवल 6 के साथ में 35,400 ही रहेगी और 35 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 13/2024 पोस्ट कोड रहेगा। BMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT हो गया। इसके बाद बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंकिंग से और एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पे मांग रखा है। पे लेवल 6 रहेगा। इसमें 35,400 रुपये तनख्वाह रहेगी आपकी और 30 साल तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 14/2024 के बारे में बात कर लेते हैं। नर्सिंग अफसर पोस्ट है। BSc नर्सिंग मांगा है आपसे। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग वाले फ्रेशर हैं इसमें, और जिनके पास डिप्लोमा GNM है वो अप्लाई कर सकते हैं 50 क्रेडिट के साथ में। हॉस्पिटल में उनका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी आपकी रहेगी पे लेवल 7 44,900 रुपये। आप समझ गए होंगे इसमें, ठीक है। GNM वालों के लिए इसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी की 15/2024 पोस्ट कोड है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी फ्रॉम हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मांगा है। डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी आपसे मांग रखा है। इसमें नॉलेज ऑफ तमिल इंपॉर्टेंट है, डिजेबल में है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है तभी आप पढ़ सकते हैं। और पे लेवल 7 रहेगा 44,900 रुपये। 35 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 35 तक एज वाले। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें BSc इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी मांगा है। और यहाँ पे ERB ई-लोरा रजिस्ट्रेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इज एन एस्टेब्लिशमेंट सेंटर का मांगा है। 35,400 रुपये तनख्वाह रहेगी इसमें आपकी। 30 तक इसमें एज लिमिट बताइए पे लेवल 6 से। इसमें 17/2024 पोस्ट कोड के साथ में एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस की पोस्ट है। इसमें आपसे मांगा गया है BSc इन रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट 3 ईयर कोर्स होना चाहिए आपका और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। वो भी आपका होना चाहिए इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल इमेजिंग सेंटर का चलेगा। पे लेवल 6 मिलेगा आपको। 35,400 रुपये सैलरी जाएगी। 30 साल तक इस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 18/2024 टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी की पोस्ट है। इसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांग रखा है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल 3 ईयर आपका इसमें कोर्स मांगा है, ठीक है। इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। सैलरी आपके 35,400 से 35 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19/2024 पोस्ट कोड है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन की। डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन मांगी है। ERB मांग रखा है आपसे। डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री मांग रखा है। माइक्रोबायोलॉजी लैब साइंसेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर कोर्स मांगा है। मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप DMRIT है आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 35,400 रुपये सैलरी और 35 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रुप C की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 20/2024 पोस्ट कोड रहेगा इसमें। NSCC टेक्नीशियन की डिग्री है NSCC की, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं NSCC का, बट 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग NSCC इक्विपमेंट्स का। सैलरी आपकी रहेगी पे लेवल 4 में 25,500 रुपये। एज लिमिट है इसमें 30 साल। ऐसे ही नेक्स्ट पोस्ट है आइडियोलॉजी टेक्नीशियन की। इसमें 21/2024 पोस्ट कोड है। डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS और डिप्लोमा इन हियरिंग एड और एरामुलेट टेक्नोलॉजी मंगा है DHA एंड ED फ्रॉम रियलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI की तरफ से। डिजेबल में आपकी नॉलेज ऑफ तमिल मांगी गई है। 25,500 सैलरी रहेगी इसमें। पे लेवल 4 है और इसमें 25 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूँ, इसमें 12th पास मांगा गया है और इसमें आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ओनली और ना कंप्यूटर। यहाँ पर आपको बता रखा है, अच्छे से देख लीजिएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाले सैलरी आपकी रहेगी 19,900 से। यहाँ पर पे लेवल 2 है आपका, इसमें अप टू 13 से। फार्मासिस्ट की देख लीजिए 24/2024 इसमें पोस्ट कोड है आपका। बी फार्मा मांगा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और D फार्मा में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्टर्ड आपका काउंसिल में होना चाहिए। 29,200 रुपये सैलरी जाएगी और इसमें पे लेवल 5 रहेगा। 30 साल एज लिमिट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करूँ 26/2024 आपका पोस्ट कोड रहेगा। इसमें BMLT मांगा है।
और इसके बाद में डिजेबल में आप देख लीजिए 1 ईयर एक्सपीरियंस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी, एलर्जी लेबोरेटरी, रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सैलरी इसमें रहेगी पे लेवल 5 29,200 रुपये। 30 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, 12th पास मांगा है। स्किल टेस्ट आपका रहेगा इसमें डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट मांगा है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन 65 मिनट्स, इंग्लिश का 75 मिनट्स, हिंदी का ऑन मैनुअल टाइपराइटर पर रहेगा। आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऑन मैनुअल टाइपराइटर। और 15 मिनट इंग्लिश का रहेगा, 65 मिनट्स हिंदी और कंप्यूटर पर रहेगा। ये पे लेवल 5 रहेगा, इसमें 4 रहेगा। इसमें 25,500, 27 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर वैकेंसी रहेगी आपकी कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन 30/2024 पोस्ट कोड के साथ में। BSc कार्डिक टेक्नोलॉजी है आपके पास, कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है या कैटेगराइजेशन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 4 रहेगा, 25,500 रुपये। 19/8/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं आप इसे। और आपको वेबसाइट पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पर आपको मार्क्स लेके आने होंगे। अनरिजर्व EWS वालों को 50, अनरिजर्व EWS वालों को 45, SC ST वालों को 40। और स्किल टेस्ट में आपको 50-50 कराना ही होगा। इसमें परसेंटेज आपका रहेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। अब आपका एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ यहाँ पर। अनरिजर्व की 1,500 रुपये है, ट्रांजेक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल रहेगा। OC में भी 1,500 है, SC ST का 1,200 है। PWB डालो की फीस 0 रुपये रहेगी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको बताया गया एप्लीकेशन फीस फॉर ईच कैटेगरी एज मेंशन्ड बिलो बी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ पेमेंट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नो अदर मोड, ठीक है। इन पे मोड से आप जमा कर सकते हैं। अब इसके आगे जो भी बताया गया एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, वो सब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक है। दोनों ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लस आपको वीडियो के ज़रिए से ही बता दूंगा आपको इसमें क्या आपका पैटर्न वगैरह रहेगा, सिलेबस वगैरह बताया हुआ होगा, तो ठीक है। तो अच्छे से PDF रीड करूंगा और बताऊंगा, आपके लिए अपडेट दूंगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।